हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है रेलवे में जो टिकट हम करवाते हैं रिजर्वेशन, उसको कैंसिल कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इस आज के वीडियो में हम कुछ पॉइंटों के बारे में जानेंगे, जिसमें कि ऑनलाइन टिकट को, चाहे वो AC हो, फर्स्ट AC हो, थर्ड AC हो या सेकेंड AC हो, सेकेंड क्लास हो, उनको अगर कैसे कैंसिल किया जा सकता है, और अगर हम कैंसिल करते हैं तो उसमें कितने चार्जेस लगेंगे, प्लस कब तक टिकट को हम कैंसिल करा सकते हैं, और अगर हमने तत्काल टिकट करवाया है क्या उस तत्काल टिकट को भी कैंसिल किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो क्या चार्जेस हैं या फिर कैसे किया जा सकता है। एंड लास्ट कि अगर ट्रेन ही कैंसिल हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम पहले गूगल पे जाएंगे और IRCTC की साइट से ही हम जानकारी को जुटाएंगे, ताकि आपको ये रहे कि आप खुद भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इन भविष्य में कभी भी। तो ये IRCTC का हमने गूगल पे सर्च किया और यहाँ पे आपको मिलेगा टिकट कैंसिल। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये IRCTC की साइट से जहाँ पे बताया गया है IRCTC के द्वारा कि भाई कैसे अगर आप कैंसिल करते हैं किसी टिकट को तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ओके, तो ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ टिकट का कैंसिल का प्रोसीजर क्या है। अगर आपने यहाँ ये बताया है टिकट कैन बी कैंसल ऑन इंटरनेट एट दिस वेबसाइट टिल चार्ट प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेन। दैट मीन कि अगर जब आप टिकट जब तक ही कैंसिल कर सकते हैं जब तक कि चार्ट प्रिपेयर ना हुआ हो। कैंसिलेशन आर नॉट अलाउड एट फेस टू फेस रेलवे काउंटर। अगर आपने ऑनलाइन टिकट को किया है तो आप रेलवे के काउंटर पर जाके उसे कैंसिल नहीं करा सकते, उसे आपने ऑनलाइन ही जाकर कैंसिल करना पड़ेगा। इफ़ द यूजर विशेज टू कैंसिल हिज टिकट ही कैन डू सो टिल द टाइम ऑफ चार्ट प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेन। ओके, फॉर ट्रेन स्टार्टिंग अप टू 12 noon द चार्ट प्रिपरेशन इज यूजुअली डन ऑन द प्रीवियस नाइट। इसका ये मतलब है कि अगर आज दोपहर में अगर कोई ट्रेन जब 12 बजे तक अगर कोई ट्रेन जाने वाली है, डिपार्चर होने वाली है, तो उसका जो चार्ट होगा वो पिछली रात को जब डिपार्चर होने वाली है, मान लीजिए कि आज सुबह 12 बजे से पहले पहले वो डिपार्चर होने वाली है, तो उसका जो चार्ट होगा वो पिछली रात की 12 बजे तक चार्ट प्रिपेयर हो चुका होगा। दैट्स मीन कि आपको कैंसिल भी उस समय तक करवा लेना होगा। चार्ट प्रिपरेशन के बाद कैंसिलेशन नहीं हो सकता। ओके, ही कैन लॉग इन टू IRCTC साइट पर लॉग इन करना होगा और ये प्रोसेसर पे जाके उसको कैंसिल कर सकते हैं आप। एंड कैन इनिशिएट द कैंसिलेशन बाय सेलेक्टिंग द पैसेंजर। जो भी आपको, अगर आपने 4 टिकट कराए हैं और एक टिकट को कैंसिल करना है तो उस टिकट को, पर्टिकुलर टिकट को आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर उसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। कैंसिलेशन वुड बी कन्फर्म्ड ऑनलाइन एंड द रिफंड वुड बी क्रेडिटेड बाय द अकाउंट used for booking as normal internet ticket would be confirmed online। अगर जो आपका टिकट है वो कंफर्म टिकट है तो जब आप उसको कैंसिल करवाते हैं तो और फिर उसका जो जब आप टिकट को कैंसिल कर देंगे तो उसकी एक कंफर्मेशन आएगी, और कंफर्मेशन के बाद में जिस अकाउंट से जब आप टिकट को करवा रहे थे, जिस अकाउंट से उसका पेमेंट आपने किया था, उसी अकाउंट में उसका जो रिवर्स में पेमेंट आएगा वो उसी अकाउंट, बैंक अकाउंट में आएगा जहाँ से भी आपने उसको टिकट को बुक कर पेमेंट किया था। ओके, इफ देयर इज एनी पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ टिकट प्लीज एंश्योर दैट अ फ्रेश रिजर्वेशन स्लिप इज प्रिंटेड सेपरेटली एज डन फॉर द ओरिजिनल टिकट। अगर आप कोई पार्शियली टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये रिजर्वेशन की स्लिप जो है सेपरेटली प्रिंट करनी पड़ेगी। टू टेक यू स्टेप बाय स्टेप, ये उसका स्टेप यहाँ पे बताया गया है, वो आपको इस पर क्लिक करके देखना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम टिकट को कैंसिल करते हैं तो उसे क्या क्या चार्जेस होंगे, और प्लस वो कब तक हम उन टिकट्स को कैंसिल कर सकते हैं। उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है कि 48 घंटे तक, 48 घंटे के बाद फिर 12 घंटे तक, 4 घंटे तक, चार्ट प्रिपेयर होने तक, डिपार्चर तक, ये सब चीज़ें। इफ़ कन्फर्म टिकट इज कैंसिल मोर देन 48 आवर बिफोर द शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। अगर आप ट्रेन के डिपार्चर, मतलब ट्रेन जब रवाना होने वाली है उसके 48 घंटे से भी ज़्यादा समय पहले, 48 मतलब 2 दिन
2 दिन से पहले अगर उसको आप कैंसिल करवाते हैं तो फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज शैल बी डिडक्टेड। उसका यहाँ पे एक्चुअली फ्लैट चार्ज है, फ्लैट मतलब कि फिक्स चार्जेस हैं कि ये चार्जेस तो आपके कटेंगे ही कटेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कितने का टिकट है या आप कितने टाइम पहले करवा रहे हैं। ये टाइम ड्यूरेशन दे रखी है 48 आवर, अलग अलग समय के हिसाब से उतने आपको चार्जेस पे करने ही होंगे। 240 रुपये पर टिकट फॉर AC फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास 200 रुपये, AC सेकंड क्लास, टियर फर्स्ट क्लास, और 180 रुपये थर्ड AC का और चेयर कार का, और इकोनॉमी AC थर्ड क्लास का, 120 रुपये स्लीपर के, और 60 रुपीज़ जो हैं वो आपको सेकंड क्लास के पे करने होंगे अगर आप ये 48 आवर मतलब 48 घंटे से पहले अगर आप कैंसिलेशन कर देते हैं। ओके, कैंसिलेशन चार्जेस एज पर पैसेंजर के हिसाब से इसके चार्जेस लगेंगे। इफ़ अ कंफर्म टिकट इज़ कैंसल विद इन 48 आवर टू 12 आवर, अगर आप 48 घंटे से लेके 12 घंटे मतलब 48 घंटे से कम समय है बट अभी 12 घंटे से ज़्यादा का समय बाकी है जो ट्रेन का डिपार्चर रवाना होने का समय है उससे बाकी है, तो कैंसिलेशन चार्ज भी 25% ऑफ फेयर्स सब्जेक्ट टू मिनिमम चार्ज। मतलब यहाँ पे आपका जो पर टिकट पे जो चार्जेस हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक टिकट का जो चार्जेस है वो 500 रुपये है, तो उसका 25% वो आपका चार्जेस लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर ये जो ऊपर वाली जो वो लाइन थी कि 48 आवर वाली, उसमें जो चार्जेस दिए हुए हैं 240, 200, 180, 60, 120 ये सब चार्जेस, मिनिमम ये चार्जेस आपके लगने ही वाले हैं, चाहे आप 48 घंटे से करें, 48 से कम करें या कितना भी करें। बट अगर आपका उससे ज़्यादा लग रहा है, मान लीजिए मैं फर्स्ट AC का कर रहा हूँ और 240 रुपये से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उसमें एक लिमिट हो जाएगी कि 25% से ज़्यादा नहीं लगेगा आपका, वहाँ पे 25% हो जाएगा। 1000 रुपये का है तो आपका 250 रुपये लगेगा, तो यहाँ पे तो 240 है तो आपका क्या लगेगा 250 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस 25% के हिसाब से बनता है 200 रुपये, तो आपके 200 रुपये नहीं कटेंगे, आपके लगेंगे 240, क्योंकि मिनिमम इतने आपके कटेंगे ही कटेंगे फर्स्ट AC के अंदर अगर आप कैंसिलेशन करवाते हैं, चाहे वो 48 आवर हो चाहे कैसे भी हो, इतने तो लगने ही हैं आपके। ओके, मिनिमम फ्लाइट रेट मेंशन इन द क्लॉज लेस देन 12 आवर एंड अप टू 4 आवर बिफोर शेड्यूल्ड डिपार्चर। 12 घंटे से भी अगर कम का समय बचा है गाड़ी को रवाना होने में, तो फिर आपको 50% मतलब आधा किराया आपको कैंसिलेशन का चार्ज लगेगा। अगर 500 रुपये का टिकट है तो 250 रुपये आपके सीधे आपके वहाँ पे लग जाएंगे। ये कंडीशन, इसमें भी वही कंडीशन लागू होती है कि अगर ऊपर जो सबसे पहले वाले पॉइंट में बोला गया है 240, 180, 200, 220, 60 ये सब चार्जेस मिनिमम इतना तो आपको लगना ही है, लेकिन ज़्यादा आपका 50% से ज़्यादा नहीं लग सकता, ठीक है। फेयर सब्जेक्ट टू द मिनिमम कैंसिलेशन चार्जेस। नोट द चार्ट प्रिपरेशन टाइम इज टाइम for the chart preparation from the train originating station or from the previous chart preparation station। यहाँ पे इसका ये जो चार्ट प्रिपरेशन का टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि आपका जो जहाँ मेन जो सबसे पहला जहाँ से वो ट्रेन सबसे पहले स्टार्ट हो रही है वहाँ से उसको काउंट किया जाएगा। ओके, कैंसिलेशन ऑफ ई टिकट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द चार्ट। आपने अगर चार्ट प्रिपेयर हो गया है और उसके बाद में अगर आप कैंसिलेशन करवा रहे हैं तो क्या कैसे रहेगा। फॉर नॉर्मल यूज़र ई टिकट कैन नॉट बी कैंसिल आफ्टर चार्ट प्रिपरेशन। अगर आपका नॉर्मल है यूज़र हैं आप उसके, तो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद वो ई टिकट जो है कैंसिल हो नहीं सकता। यूज़र आर रिक्वेस्टेड टू यूज ऑनलाइन TDR फाइलिंग फॉर सच केस एंड ट्रैक स्टेटस ऑफ द रिफंड case through tracking services provided by IRCTC TDR can be filed as per railway rule। ठीक है, आपको कैंसिलेशन के लिए जो है रिफंड का भी आपको कैंसिल ऑनलाइन कैंसिल करना पड़ेगा और या फिर आपको TDR फाइल करना पड़ेगा, ठीक। नो रिफंड ऑफ फेयर शैल बी एडमिसेबल ऑन द टिकट्स हैविंग कंफर्म्ड रिजर्वेशन इन केस द टिकट इज नॉट कैंसल्ड।
TDR not filed online up to 4 hours before the scheduled departure of the train। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपका कोई टिकट है जो कि कंफर्म टिकट है रिजर्वेशन का और उसको आपने कैंसिलेशन किया नहीं है या TDR फाइल किया नहीं है तो उसका आपको रिफंड मिलने वाला नहीं है। नो रिफंड ऑफ फेयर शेल बी एडमिसिबल ऑन RAC ई टिकट इन केस द टिकट इज नॉट कैंसल और TDR नॉट फाइल ऑनलाइन अप टू 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। अगर आपका कोई RAC टिकट वगैरह है और उसके लिए आपने कोई TDR फाइल नहीं किया, ऑनलाइन कैंसिलेशन फाइल नहीं किया बिफोर 30 मिनट 30 मिनट से पहले ट्रेन के डिपार्चर से, तो फिर उसका भी रिफंड नहीं मिलेगा। इन केस on a party e-ticket or family e-ticket issued for travel of more than one passenger, some passenger have confirmed reservation and other are on RAC or waiting list, full refund of the less clerical charges shall be admissible। confirm passenger also subject to the condition। मैं इसको बता देता हूँ कि अगर आपने कोई बल्क में मतलब एक ग्रुप में टिकट लिया है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए टिकट लिया है और जिसमें से क्या है कि कुछ के कंफर्म टिकट हैं, कुछ के RAC हैं, कुछ के जो है वेटिंग लिस्ट में है, तो अगर आप कंफर्म टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो उनका फुल रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, अप टू 30 मिनट बिफोर, 30 मिनट के बिफोर आपको कैंसिलेशन या TDR फाइल करनी पड़ेगी ऑनलाइन डिपार्चर से पहले फॉर ऑनलाइन TDR। ओके, अगर आपको TDR ऑनलाइन फाइल करना है तो ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है ये बता रखे हैं कि उसका प्रोसीजर कैसे होगा, इसको आप फॉलो करके TDR फाइल कर सकते हैं। और फिर आ जाते हैं ये फॉर एजेंट है, तो यहाँ तक का जो पॉइंट है वो एजेंट के लिए है, हम नॉर्मल यूज़र्स के लिए उसका यूज़ नहीं है। ओके, फॉर तत्काल टिकट बुकड एज टिकट ई टिकट, अगर आपने तत्काल टिकट बुक कराया तो उसके केस में क्या होगा, नो रिफंड विल बी ग्रांटेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ कंफर्म तत्काल टिकट। अगर आपका कंफर्म तत्काल टिकट है तो उसका कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, उसका कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। फॉर कंटिजेंट कैंसिलेशन एंड वेट लिस्टेड तत्काल टिकट कैंसिलेशन चार्जेस विल बी डिडक्टेड एज पर existing railway rule partial this। फॉर कंटीजेंट कैंसिलेशन अगर उसमें होता है या वेट लिस्टिंग, अगर आपका जो तत्काल टिकट है वेटिंग लिस्ट में था तो उसका कैंसिलेशन का एग्जिस्टिंग जो रेलवे के रूल्स होंगे उसके अंतर्गत आपको और उसका कैंसिलेशन का रिफंड टिकट का कैंसिलेशन अलाउड होगा। एक चीज़ मैं ऊपर बताना भूल गया, यहाँ पे जब आपका बल्क वाला था ना कि आपका जो ग्रुप में अगर ज़्यादा का है तो कंफर्म टिकट का आपको कैंसिल करते हैं पूरा रिफंड मिलेगा। पूरा रिफंड में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो क्लरिकल चार्जेस होते हैं, जो ऑफिशियल चार्जेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, वो आपके कटेंगे सिर्फ। ओके, ये मैंने से पॉइंट मिस हो गया था। एक चीज़ और लास्ट पॉइंट आ जाते हैं, कैंसिलेशन ऑफ ई टिकट इन केस ऑफ ट्रेन कैंसिल। अगर ट्रेन ही कैंसिल हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इफ द ट्रेन इज मार्क एट कैंसिल इन PRS ड्यू टू ब्रीचेस फ्लूड्स एक्सीडेंट एक्सेट्रा, इनमें से कोई अगर कोई कंडीशन होती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई कहीं ट्रैक पे पानी भर जाए या इस तरीके का कोई बाढ़ सी आ जाए, तो उस केस में जो है फुल रिफंड इज परमिसेबल, पूरा रिफंड अलाउड है इन केस द टिकट इज कैंसिल विद इन 3 days ऑफ द शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है और टिकट जो ट्रेन है वो दिखाई जाती है कि वो ट्रेन कैंसिल है, तो आपको डिपार्चर से विद इन 3 दिन के अंदर आपको कैंसिलेशन फाइल करना पड़ेगा, जिससे कि आपका पूरा का रिफंड मिल जाएगा। इन केस ऑफ ई टिकट सच कैंसिलेशन कैन बी डन बाय द कस्टमर थ्रू इंटरनेट। ये जो कैंसिलेशन है वो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके इंटरनेट का यूज़ करते हुए उसे फाइल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे बहुत आशा है कि आपकी जो जानकारी है उसमें कुछ इजाफा हुआ होगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक अगर आप करते हैं तो उसका कारण ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम भविष्य में उसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।